इसने जब दरवाजा तोड़ा तो सामने जो मंजर था उसने सबको हिला कर रख दिया। क्या है ये प्यार की दर्दनाक कहानी, गौर से सुनिए। प्यार के रिश्ते में छिपा झूठ बन गया मौत की वजह। 2 दिन से बंद था कमरा, जब दरवाजा टूटा मिली लाश। लिव इन का दर्दनाक अंत, प्यार ने उसकी छीन ली सांसें। आरोपी ने किया जुर्म कबूल, गुस्से में सब गया था भूल। यूपी के कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरवा इलाके में इस मकान के अंदर एक ऐसी कहानी दफन थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 2 दिन तक कमरे का ताला बंद रहा। बदबू उठी तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर थी सन्नाटे में डूबी मौत। एक महिला की सड़ी हुई लाश, जिससे खून दरवाजे के नीचे से बाहर रिसने लगा था। शुरुआती जांच में पता चला कि ये महिला भारती गौतम थी, जो यहाँ पिछले कुछ महीनों से एक युवक रोहित के साथ लिव इन में रह रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों अक्सर झगड़ा करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि झगड़े की आग हत्या तक पहुंच जाएगी। 2 दिन से कमरे में ताला बंद था। बदबू बहुत आने लगी तो हमने पुलिस को बताया। जब दरवाजा टूटा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बदबू आ रही थी। बदबू आए तो भाई ये हुआ क्या मर गया, चूहा मर गया, क्या मर गया, पता किया गया। तो देखते देखते ये हुआ कि मक्खी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रही थी। तो हमारे बाबूजी हैं वही बैठे थे, हम लोग बैठे थे। बोले कि क्या है देखो, तो ऐसा तो देखा गया तो ब्लड आ रहा था बाहर। उसके बाद में क्षेत्रीय पार्षद को सूचना दी। जो कमरे में बंद है, जिसका ब्लड बाहर निकल रहा है, इस पर मोहल्ले के लोगों को इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर बुलाया गया। उसका ताला तोड़ करके अंदर देखा गया तो एक महिला मृत दशा में पड़ी थी। इस पर मोहल्ले के लोगों द्वारा बताया गया कि यह महिला भारती नाम है इसका, और यह रोहित नाम की लड़की के साथ रहती थी। मोहल्ले के लोगों द्वारा यही बताया गया। उसके बाद फोरेंसिक टीम आई और उसका निरीक्षण की है। बॉडी को मर्चरी भेजा गया है। पीएम के उपरांत जो भी कार्रवाई की जाएगी। गले में दुपट्टा से हत्या की गई है। ये भी जानकारी मिला कि जो उसका पति था उसी पे डाउट था, और कैमरे जो देखे गए उसके आधार पे भी उसी के पति के द्वारा हत्या करना पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि भारती की मौत सामान्य नहीं, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। अब सवाल ये था कि रोहित कहां गया? वो युवक जो भारती के साथ रहता था अब फरार था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आसपास के इलाकों में तलाश शुरू हुई। फुटेज में वही युवक नजर आया जो खुद को रोहित बताता था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को मिला धोखे का दूसरा चेहरा। उसके 6 बॉयफ्रेंड थे। मैंने शराब पी भी और पिलाई भी। मुर्गा लेकर आया था, मुर्गा पकाकर उसने भी खाया, मैंने भी खाया। उसने शादी का दबाव बनाया। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने उस पर दबाव बनाया था कि धर्म परिवर्तन कर लो तो मैं निकाह कर लूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। इसको लेकर विवाद हुआ और मैंने उसका पट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। ये खुलासा है रायपुरवा के मर्डर का। ये आरोपी जो है, जिसका नाम रोहित उर्फ वाहिद है, जो अपनी पहचान छुपाकर एक महिला के साथ तकरीबन 8 साल से लिव इन में रह रहा था। और उसके बाद वो महिला उसके साथ बराबर कहती थी कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन ये आरोपी जो हत्यारोपी है, ये लगातार उस महिला पर धर्म परिवर्तन करने के बाद ही शादी करने का कह रहा था। लेकिन महिला, जो मृतक महिला है, जिसकी उम्र 36 साल की है, उसके मरने के बाद ये खुलासा हुआ है जब आरोपी पकड़ में आया। और आपको बता दें कि तकरीबन 5 दिन पहले जो है मृतक महिला का शव बंद पड़े मकान में उस वक्त जो है पुलिस को मिला, जब उस मकान से बदबू आने लगी, बाहर खून रिसकर आ रहा था, जिसकी घटना की जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय पुलिस में दी और पार्षद को दी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जब शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चला कि इसकी हत्या की गई है, गला घोंटकर हत्या की गई है। बहरहाल जो है पुलिस ने टीमें लगाकर, इस मृतक महिला के भांजे ने शिकायत की थी, बहरहाल पुलिस ने टीमें लगाकर जब आरोपी को ढूंढना शुरू करा तो आरोपी
पकड़ में आ गया और उसके बाद उसने हैरत अंगेज खुलासे किए। उसने बताया कि जिस दिन उसने उस महिला की हत्या करी वो शराब लेकर गया था, मुर्गा पकाया उसने और दोनों ने मुर्गा खाया और उसके बाद उसने कहा, शादी के लिए जब कहा तो उसने कहा कि पहले तुम अपना धर्म बदलो, उसके बाद ही मैं तुम्हें निकाह करूंगा। हालांकि महिला, जो मृतक महिला है, उसने कहा कि तुमने पहचान छुपाकर मुझसे संबंध बनाए हैं। इसी पर लेकर दोनों में विवाद हुआ और उसने हत्या कर दी। बहरहाल कानपुर में ये मामला, सनसनीखेज मामला जो है सामने आया और इसका खुलासा हो चुका है और हत्यारोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया और रोहित की तलाश तेज की। जब आरोपी को हिरासत में लिया गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। रोहित दरअसल रोहित नहीं बल्कि वाहिद था। पिता का नाम मोहम्मद हबीब और पहचान पूरी तरह झूठी। इतना ही नहीं, जांच में पता चला कि वाहिद ने भारती से अपनी असली पहचान छिपाई थी। दोनों का रिश्ता कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था। प्यार के वादों और भरोसे के बीच एक ऐसा झूठ बुना गया जो आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने खुलासा किया, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वाहिद ने गुस्से में भारती को दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या की थी। वहीं मोहब्बत के इस रिश्ते में ना भरोसा बचा ना इंसानियत। जिसे प्यार समझा गया वो छल निकला, जिसे अपना समझा गया उसने ही मौत दे दी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाली चेतावनी है कि झूठ के सहारे बनाए रिश्ते आखिरकार विनाश ही देते हैं। लिव इन का ये रिश्ता अब सबक बन गया है, एक ऐसी महिला के लिए जो प्यार में यकीन करती थी और एक ऐसे युवक के लिए जो झूठ में जीता था। मोहब्बत जब नकाब पहन लेती है तो अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान की रिपोर्ट।